मनखे पूरा डूब गए, हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा मनखे डूब गए। और चुनाव के पहले नहीं दिया तो हम जो है केंद्र सरकार को एक वोट देने वाले नहीं है। 6 करोड़ जनता है पूरा हिंदुस्तान में। पैसा मिली तो राज्य सरकार ला देवे कि मोदी देवे के भूपेश ला देवे? मैं ना भूपेश बघेल वार मजदूर। हाँ मोदी नहीं दे, मोदी नहीं का पैसा दी तबो नहीं दे। हाँ हम दिन भर मजदूरी करते हैं, अपना दिन भर काम करते मेहनत करके अपना 1-1 रुपया जोड़ के डाले थे ना पैसा। कितना डाले? 1.5 लाख रुपए डाली थी सर। हम सबका पैसा दिलाएंगे बोले, क्यों नहीं दिलाया? किस लिए गड्ढा में डुबाया? हमारे देश को गड्ढा में डुबा दिया है। पठान वाले बैठा रहे थे छत्तीसगढ़ में, लाल लाल के घुसा रहे थे भूपेश बघेल है, आवा छत्तीसगढ़िया वाले भुला गए हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन जारी है। PACL कंपनी में निवेशकों का जो फंड जमा है उसको लेके जो यहाँ जो है तमाम लोग मौजूद हैं। सर क्या है पूरा मसला, विस्तार से बताइए। PACL कंपनी का जो 2 फरवरी 2016 से माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो चुका है और आदेश में कि जो भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है RM लोढ़ा साहब, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। तो अध्यक्ष तो RM लोढ़ा साहब हैं, लेकिन सारे उसमें और कमेटी मेंबर हैं, सेबी के सारे अधिकारी हैं और पूरा संचालन जो है सेबी द्वारा ही किया जा रहा है। आदेश को 9 साल हो गए, 2016 मतलब आज तक के जो हमें विश्वास था सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, उसमें बिल्कुल नहीं के बतौर लोगों को पैसा दिया जा रहा है। उसमें कई प्रकार के ऐसे ऑब्जेक्शन और इस प्रकार से समस्या वहाँ खड़ा कर दिया है जिससे लोगों को पैसा मिलना असंभव सा हो गया है। और हम इसकी मांग, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है तो आदेश को पालन करवाने की जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। और सरकार को आदेश आया, आदेश यह है कि कंपनी के प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाए और लोगों का पैसा वापस किया जाए। अच्छा, तो अब उसमें प्रॉपर्टी नीलाम करने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सरकार उसको आसानी पूर्वक क्रिएट कर सकती है, समस्या का समाधान कर सकती है। क्योंकि हम प्रदेश के भी निवेशक हैं और देश के भी निवेशक हैं, इसमें हमें राज्य सरकार के द्वारा भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, न केंद्र सरकार के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इन्वॉल्व हो, सरकार हमारी समस्या का समाधान करवाए, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, कंपनी के प्रॉपर्टी को नीलाम करना है, लोगों को पैसा वापस करना है। और चूंकि सेबी केंद्र सरकार की एजेंसी है, केंद्र सरकार की इशारे पे चलती है, तो केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि सेबी उस रास्ते पे चले, लोगों का पैसा जल्दी मिल सके। आज आप लोग का धरना केंद्र सरकार के खिलाफ है या राज्य सरकार के? हम राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग करें, क्योंकि प्रदेश में भी 5 लाख से ऊपर निवेशक PACL की ही सिर्फ एक कंपनी के 5 लाख से ऊपर निवेशक हैं, जो 1000 करोड़ से अधिक का देनदारी है और कंपनी के पास प्रॉपर्टी पर्याप्त है। CBI ने जो प्रॉपर्टी जब्त किया था उसमें नाम मात्र जो 20,000 प्रॉपर्टी का उनके हाथ लगी थी, उसमें 1,85,000 करोड़ का मूल्यांकन किया था, जबकि आज 41,000 प्रॉपर्टी के दस्तावेज सेबी के पास जब्त है। उनकी कीमत हम आकलन करें तो 10,000 करोड़ 10 लाख करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि देनदारी सिर्फ 50,000 करोड़ है, तो उसको कितना गुना हम अनुमान लगा सकते हैं। हम न सरकार के खजाने, केंद्र सरकार के खजाने से चाहते हैं, न राज्य सरकार के खजाने से चाहते हैं। कंपनी के प्रॉपर्टी पर्याप्त है, उसको नीलाम करके देने में सरकार आज तक हमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये टोटल मामला जो है केंद्र सरकार का है, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले घोषणा पत्र में दिया था कि मैं पैसा चिट फंड कंपनी का वापस करूंगा, लेकिन हमारा कंपनी का 1 रुपया वापस नहीं कर सकता, क्योंकि ये केंद्र का मामला है। सुप्रीम कोर्ट और सेबी जो केंद्र का मामला है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसकी प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करके सारे कस्टमर का पैसा वापस कर सकता है। और आज हम लोग जो है राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हैं, ताकि हमारे समस्या को केंद्र सरकार जो है सुनिश्चित ढंग से निदान करे। ये हमारा आज का मुख्य मुद्दा है। आप क्या कहना चाहते हैं दादा? मैं वही कहना चाहता हूँ, हम गरीबों का पैसा केंद्र सरकार जो है चुनाव के पहले दे दे, और चुनाव के पहले नहीं दिया तो हम जो है केंद्र सरकार को एक वोट देने वाले नहीं है। 6 करोड़ जनता है पूरा हिंदुस्तान में जिन्होंने इसमें पैसा जमा किया है ना। तो हम केंद्र सरकार को
एक तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा पैसा 9 साल हो गया है, 14 में आपने ले लिया हमारा पैसा। सेबी के माध्यम से लोढ़ा कमेटी बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 फरवरी 16 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही है। तो हम ये उनको बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हमारा पैसा चुनाव के पहले आप दे दो, और नहीं तो पूरा 6 करोड़ गुणी और धन 5 6 पंचे 30 करोड़ जनता उसका विरोध करेगी। अच्छा, ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि राज्य सरकार आपके साथ आप खड़े हैं कि केंद्र सरकार के विरोध में, दोनों के सरकार के विरोध? देखिए, हम लोग जो है हमारा पैसा तो केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है ना। और उन्होंने कहा, कोर्ट ने कह दिया कि इनका पैसा जो है 6 महीने के अंदर इनकी संपत्ति बेच के दे दो, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कई सांसदों ने संसद में ये बात उठाया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हम गरीबों का पैसा देने के लिए। ये हमारा एक पैसा हम लोगों ने कमाया था, ये हमारे बच्चों के लिए काम आएगा, शादी विवाह में काम आएगा, लेकिन आज हमारा सपना जो है चूर चूर हो गया। यहाँ देख सकते हैं जो पूरी भीड़ है, ये सारे जो है PACL में निवेशक हैं, सबका पैसा कहीं ना कहीं PACL कंपनी में जो है निवेश है। क्या नाम है दाई आप? अंकलिन ठाकुर। कितना पैसा जमा कर रहे हैं? 20,000। कहाँ जमा कर रहे हैं? LIC में। और नहीं मिली वापिस? नहीं मिले। अब आज काकर वो आंदोलन कर रहे हैं? निकालबो पैसा, लड़बो। हाँ, कब जमा करे रहे? सन 13-14 में। अच्छा, हाँ। यहाँ और भी लोग मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। कितना पैसा इन्वेस्ट है आपका PACL? जी, सबके पैसे वापस हो जाए। आपका कितना है? मेरा नहीं, मैं एजेंट हूँ। आप एजेंट हैं? अच्छा, आप इन्वेस्ट कराइए? इन्वेस्ट कराएंगे, मैं सब गरीब लोग का इन्वेस्ट कराएंगे, उन्हीं लोग का पैसा। अब देखो 10 साल तो हो गया ऐसे देंगे करते, अभी तक तो हुआ नहीं है। और यहाँ के धरना रखे, ऐसी जगह हम लोग को धरना स्थल दिया है जहाँ कोई सुनाई नहीं है। अब बैठे देखते सिग्नल जब तक पड़े तब तक बैठे रहेंगे। तो इसमें एजेंट जो है इन लोग को भी कमीशन मिलता रहा होगा? हाँ, कमीशन में भी काम करते थे हम लोग। तो मतलब किसके एजेंट थे आप? MS साहू साहब जी के। और कितना पैसा दादी? मेरा पैसा जमा है बेटा, तो एकदम व्यस्त में है। मैं एक काम करने वाली हूँ और पैसा के लिए मैं तरस रही हूँ और पैसा नहीं मिल पा रहा है। 5 साल हो गया। क्या जमा करे? 22,000 जमा कर रहा हूँ। और मैंने लड़की की शादी किया तो एकदम तरस से, तब खेत बेच करके मैं शादी, पैसा नहीं मिल पाया तो पैसा का खेत बेच करके मैं शादी किया लड़की के लिए। मैं अभी एक अकेला काम करती हूँ बेटा, मैं एक अकेले, और एकदम परेशानी में हो जाए तो पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कैसे करूँ? बताओ ना, अभी बताओ ना। कोई भी तरफ से पैसा नहीं, आवक ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ बेटा, बताओ। भूपेश के काम में किसे लगता? भूपेश के काम तो पैसा नहीं मिल रहा है तो कैसा लगेगा भाई? आप ही और तो केंद्र सरकार वाले है ना, तो वो भी तो मिल ही ऐसे करके बोल रहा है ना। भूपेश बघेल तो मिलेगा, कब मिलेगा वो पैसा? फोन ला वोट देवे, फोन ला वोट देवे। अब मैं तो पैसा मिल जाए तो अभी यही चला दूं मैं। तो पैसा मिली तो राज्य सरकार ला देवे कि मोदी देवे के भूपेश ला देवे? मैं ना भूपेश बघेल वार हाँ, मोदी नहीं दे? मोदी नहीं दो पैसा दी तबो नहीं दे? हाँ। अच्छा, तोर कहाँ है दीदी? और भी तमाम साथी मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भी आप? बद्री प्रसाद चंद्राकर। कितना पैसा है आपका? मैं 2 लाख रुपया डाला हूँ। अच्छा, कब डाले थे? 2010 में। और नहीं मिला अभी तक? अभी तक नहीं मिला, 1 रुपया ही नहीं मिला। कंपनी क्या बोलती है? कंपनी क्या, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, सेबी ने अटका रखा है, प्रधानमंत्री ने अटका रखा है। भारी तकलीफ में सर हम। क्या करते हैं आप? मैं एक किसान हूँ। आप? श्रवण कुमार साहू नाम है सर मेरा। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जितना गांव गरीब का छोटा छोटा जो व्यक्ति है उनका पैसा जो है जमा है और सरकार के पास ऑलरेडी 4 गुना संपत्ति जो है जब्त करके रखा है, तो जितना जल्दी हो सके
उसको देना चाहिए सभी का पैसा, और पैसा नहीं दिए हैं। जितना छोटा छोटा गरीब है वो गरीब लोग अपने मेहनत की जो कड़ी मेहनत की जो कमाई है उसको जमा किए थे। हमारे बच्चे के शादी में काम आएगा, हम घर बनाएंगे, ऐसे करके जो जमा किए थे, आज जो 6 साल का योजना था वो 12 साल 14 साल हो गया, अभी तक के किसी को पेमेंट नहीं मिला है, किसी का बच्चे का शादी नहीं हुआ उस पैसे में। कितना बड़े सपना करके वो लोग सब जमा किए थे। इसलिए तत्काल सरकार को एक्शन लेना चाहिए और गरीब का पैसा देना चाहिए सर। कौन से सरकार को एक्शन लेना चाहिए? ये सर केंद्रीय गवर्नमेंट का है, पूरे भारतवर्ष में जो है चल रहा था, इसलिए केंद्रीय गवर्नमेंट को जो सेबी को जो आदेश दिया है और 2 फरवरी 2016 को जो न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश किया है उसका भी पालन नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा होता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पालन नहीं हो रहा है, मतलब निवेशक का पैसा देना है करके, ये सबसे बड़ी कमी है सर सरकार की। तो क्या नाम है बाबा? ईश्वरी साहू सर। कितना पैसा है? तो 1 लाख 1 लाख है। कब जमा कर रहे हैं? 2014 में। हाँ, तो मिलत नहीं है कहते? नहीं मिला तो सर खेती किसानी करते हैं सर। मैं PACL का पैसा तुरंत वापस करना चाहते हैं हम लोग, और ऑफिस खोल के पैसा दिया जाए, 1-1 रुपया का हिसाब मोदी सरकार दे, अन्यथा और बहुत बड़े कर देंगे हम लोग। कितना जमा किए थे हम लोग का? आप कितना किए हो अकेले? हाँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। क्या कार्य करता है आप? PACL का कार्यकर्ता। जमा नहीं किए थे? मेरे नीचे में 69 मैंने कार्यकर्ता थी। अच्छा, आप एजेंट थी। अच्छा, तो इसमें कमीशन मिलता रहा होगा? कमीशन मिलता था। अब वो अभी हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, वंचित कर दिए गए हैं आज हजारों करोड़ों आदमी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग भैया PACL में पैसा डाले हैं अपना। हमारा नाम रूपा गुप्ता है, बिलाई पावर हाउस से। हम लोग PACL में आज 2010 से पैसा डाले हैं, 2024 हो गया। हम लोग के घर में लड़कियां हैं शादी ब्याह करने के लिए, ये पैसा 1 रुपया वापस नहीं मिला अभी तक से। सोचिए, हम अपने बच्चे के लिए पैसा डाले थे, हमारा पैसा कब मिलेगा? हम कैसे शादी ब्याह करेंगे? हम दिन भर मजदूरी करते हैं, अपना दिन भर काम करते हैं, मेहनत करके अपना 1-1 रुपया जोड़ के डाले थे ना पैसा। कितना डाले थे? 1.5 लाख रुपया डाली थी सर। कब? 2010 में। तो अभी 1 रुपया नहीं मिला है। ये 1.5 लाख 1 रुपया पॉलिसी है, 1 लाख का है, 75,000 का एक पॉलिसी है। हाँ सर, बताइए, इतना पैसा डाले सर, 1 रुपया भी नहीं मिला है। यहाँ और भी तमाम साथी मौजूद है। एक भाई साहब है जिन्होंने 42 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है कंपनी में। 42 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले भाई साहब से मिलते हैं। कब इन्वेस्ट किए थे सर और कितना अमाउंट? मैं 2010 से स्टार्ट किया था और 2010 में पहला 10 लाख रुपए डाला। उसके बाद 2012 में 30 लाख रुपया डाला। और 2 लाख रुपया को 2013 में डाला। ऐसे करके मेरे को बोला गया कि 10 साल में 4 गुना पैसा मिल जाएगा, और उसमें मेरे को कार्यरत करवा दिया गया। अच्छा, तो मैं ना अपना घर का खुद का पैसा जितना भी मेरा प्रॉपर्टी था, टोटल प्रॉपर्टी बेच के आज यहाँ इन्वेस्ट करके यहाँ बैठा हूँ। हमने साहू 5 लाख करेंगे, 5 लाख मैं खुद करेंगे और जल्दी मिलना चाहिए हमारा पैसे, ये हमारा उद्देश्य है। कितने दिन हो गए हमारे पैसे मिलेंगे हमको घुमा रहा है, इसलिए हम बोले हमको पैसे हमारा वापस होना चाहिए। मेरा नाम अर्जुन राम साहू है। 10 लाख रुपए जमा है। आज छोटे छोटे बाल गोपाल के लिए जमा करे हैं। 10 साल हो गए, आज तक एक भी पैसा नहीं मिला। जल्दी से जल्दी कम से कम पैसा मिले, सरकार तक किसको वहां तक जवाब दे, कभी पैसा कम से कम दे सके। आज चिंता में कितने आदमी मर चुके हैं, कब को गया आदि कोई पता भी नहीं है। जबकि जल्दी पैसा मिल जाए, किसी का शादी करवाना है, किसी का मकान बनवाना है, किसी का घर उजाड़ गया। हाँ चलो ठीक है। कितना पैसा जमा है तोर दादी? कितना पैसा जमा है? कितना जमा है पैसा? अब जितना भी जमा रहा है भाई, जमा है ना। गरीब आदमी 2 रुपया 4 रुपया जमा करे हैं, मिली की के लोग लड़का में नाने की के है। आज
30 और 3 साल हो गए विधवा होके, अब रोजी मजदूरी कर करके दो पैसा जोड़े हैं। तो मोदी सरकार है कंपनी बंद करवाए, ठीक है बंद करवाए, तो सब गरीब के पैसा देवाना चाहिए। ऊपर से भूपेश बघेल है वायदा करे बोला जितवा दू पैसा दूँ के, तब भूपेश बघेल गद्दी पैसा सो गए का, भूपेश बघेल सो गए हैं आज ले गद्दी पैसा भुला गए। राम वायदा करी विभीषण ला राजा बनाए बार, विभीषण ला राजा बनाई तो भूपेश बघेल वायदा करे तो हर एक पाई में देवाहू कही के, ते आज भूपेश बघेल गद्दी पैसा नोट में कूद के अपन मंत्री बन गए, तहन गरीब मतलब भुला गए। आज भुलाए है तो काली तो भूपेश बघेल जीत नहीं सके। राम बाली ला सुग्री ला वादा करिस राजा बना हो गई है, तो सुग्री राजा बने राम भूपेश बघेल कैसे भुला गए है बे, हमन ला गरीब मन ला अपन राजा बन गए, मंत्री बन गए। छत्तीसगढ़ के बेटा है, छत्तीसगढ़ के बेटा है, छत्तीसगढ़िया मनखे मन कैसे भुला गए। आन देश के मनखे ला पठान मन ला लाल लान के बंगाल से छत्तीसगढ़ में बैठा रहा है, पठान मन कैसे बैठा रहा थे, पठान वाले बैठा रहा थे छत्तीसगढ़ में लाल लान के घुसा रहा थे भूपेश बघेल है, आवा छत्तीसगढ़िया मन भुला गए है। 2011 में पैसा डूबे हवे और लड़की की शादी करे बर रहीस ना, तब बर तकलीफ हुई से भीख मांग के लड़की की शादी करे हाँ, और मैं भी विधवा हाँ, बहुत बड़ा दुख तकलीफ से गुजरा था। बेटा भी पढ़ाई लिखाई पूरा खराब हो गए, मोरो जीवन खराब हो गए, घर द्वार पूरा टूट गए, कुछ में सब यह नहीं है। और अपन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री अरे हमारे देश छत्तीसगढ़ देश पूरा गड्ढा हर जगह, लाइट भी नहीं, हर जगह दुख तकलीफ। हम साइकिल चलाते जाता 8 बजे रात के आता 9 बजे आता, कहीं भी गड्ढा में हम गिर जाता, दुर्घटना हमारे सामने में होते, हम बहुत दुख लगते। हमारे छत्तीसगढ़ ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे देश अच्छा होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब अमीर के पैसा डूबे, उस पैसा इसी जगह मिलना चाहिए, सही पास होना चाहिए। हमारे देश ऐसी नहीं होना चाहिए, हमारे देश अच्छा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ देश। हम छत्तीसगढ़ के मनखे हैं, हमारे देश के मनखे पूरा डूब गए, हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा मनखे डूब गए। हमारे देश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, किस लिए मुख्यमंत्री बने? सब गरीब अमीर के पैसा मिलना चाहिए। हम सच्चाई से रोज आत्मा कलपते, हमारे देश के पैसा पूरा डूब गए, सब हमारे देश के पूरा नीचे गिर गए। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमको देख के ऐसी हमारे देश ऐसी नहीं होना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ के देश पैसा हमारे आपस होना चाहिए, गरीब अमीर के पैसा, तब हम जानेगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के। हाँ, हमारे देश हर जगह गड्ढा, हर जगह है। हम कांग्रेस के नेता ऐसी गड्ढा में डूब के हैं, क्या मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ऐसी बना है, किस लिए मुख्यमंत्री बना है? हमको गड्ढा में डुबा दिया है। वादा करा था हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेगा, हम सबका पैसा दिलाएंगे, बोले क्यों नहीं दिलाया? किस लिए गड्ढा में डुबाया? हमारे देश को गड्ढा में डुबा दिया है। हमारे पैसा मिलना चाहिए, हमारे गरीब अमीर का। हम बोल रहे थे, और पैसा हाँ पैसा दिलाएगा तो ही हमारे देश का नेता बनेगा, और नहीं तो मोदी घोषणा करेगा मुख्यमंत्री का। मैं लक्ष्मीपति PSCL निवेशक, मैंने अपने घर का और मेरा जो है 4,60,000 रुपया जमा किया है, जबकि एक पाई भी हमारे को अभी तक वापस नहीं हुई है। और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में तूता में आए हैं, हम लोग उपस्थित हुए हैं ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हमको बता सके कि हमारा पैसा जल्द से जल्दी दो। और इसलिए आज इकट्ठा हुए हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, मात्र 6 महीना 1 साल बाकी है चुनाव, जिसके माध्यम से हम लोग धरना प्रदर्शन करके उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं। अयोध्या संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। सर मैं SK शर्मा, मेरा भी पैसा 5 लाख करीब फंसा हुआ है सर, मैं और अपने निवेशकों के साथ। अभी उस समय राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम पैसा वापस करेंगे, तो मैं भूपेश सरकार से निवेदन करता हूं कि वो मोदी जी से जाके हमारे प्रॉब्लम को बताए और विपक्ष की आवाज को उठाए, तभी तो सुनेंगे। विपक्ष आवाज उठाता नहीं, खाली यहाँ पे केंद्र सरकार पैसा, अरे केंद्र सरकार तभी पैसा देगा विपक्ष सशक्त से उठाएंगे। तो मैं भूपेश बघेल सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो अपने हमारी तरफ से एक वकील लगा दे और हमारे पैसा वापस दिलाने की। हाँ, मैं कृपाराम गजेन
मैं पीएसएल कंपनी में 10 साल से काम किया, लगभग 15-20 लाख के आसपास जमा करवाया हूँ अपने परिवार का, अपने रिश्ते नाते लोगों का। और हम लोग 7 साल से लगभग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भूपेश सरकार बोला कि हम लोग आपको पैसा दिलाएंगे, परंतु पैसा नहीं दिलाया और ना हम लोग को केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिलाने की कोई सहयोग नहीं करे। हम लोग का वैसे आयुष संगठन का यही मांग है कि कम से कम भूपेश सरकार हमारे पैसे को दिलाने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम जाके निवेदन करे और हम लोग को हर हालत में पैसा दिलाने के लिए कृपा करें। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन करना है और करते ही रहेंगे। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम अपना सभी निवेशक का पैसा लेके ही रहेंगे। सर, मेरा नाम विशेश्वर राम जंघेल है। मैं परकोड़ी क्षेत्र से हूँ। मेरे खुद का ग्राहक मतलब अपना 1 लाख रुपया निवेश किया हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि सभी कंपनी को बंद आप किए हो तो पैसा देने का अगर विचार है तो 9 साल लेट क्यों? अगर आपको देना है तो भाई जमीन है, इनका प्रॉपर्टी है, तो जल्दी से जल्दी दीजिए। आपको देना नहीं है तभी इतना लेट कर रहे हो। तो हम लोग इसी आक्रोश में अपना पैसा तो लेकर रहेंगे। हमारा खून पसीना का पैसा है, किसी बाप का पैसा नहीं है। अब देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं, किसी ने 10 लाख, किसी ने 40 लाख, तो किसी ने 60 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उनका आउटपुट अभी 0 है। उनके हाथ में जो है कुछ भी नहीं है। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को माँ बाप का इलाज कराना है, किसी को तमाम असुविधाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका जो है पैसा अभी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार द्वारा इनकी जो है इनका जो निवेश किया गया अमाउंट है उसको वापस किया जाता है या इसी तरह ये परेशान होकर भटकते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। मेरे सहयोगी दीपक साहू के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।